बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न बालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं कीर्तन की ओर। कीर्तन का चल रहा है हमारा 97 प्रकरण पई और 17 हमारी 17 है ना। पपाई 17। हाँ जी। हाँ जी सुंदर सर जी, प्रणाम जी। शुरू करते हैं। ऐसी जगाए खड़ी करी मुझे, और सब पर मेरी बुद्ध। खबर ना अक्षर ब्रह्म को, सो ए भई मुझे सुध। धामधनी ने मुझे इस प्रकार जागृत कर उस मंजिल पर पहुंचा दिया कि मेरी जागृत बुद्धि के ज्ञान की गरिमा सर्वोपरि हो गई। परम धाम की जिस लीला की हकीकत और मार्फत की जानकारी अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, उसकी भी मुझे सुध हो गई। आप जैसी कर बिठाई, तो भी प्रेम न उपज्या इत। सो रोवत हूँ अंदर, फेर फेर जीव बिलखत। हे धनी, महामती जी कह रही हैं कि आपने मुझे अपने समान बना दिया, फिर भी मेरे हृदय में प्रेम पैदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं अंदर ही अंदर रो रही हूं। मेरा जीव बार बार प्रेम पाने के लिए बिलख रहा है। भावार्थ में कह रहे हैं कि प्रेम के बिना ना तो धनी का दीदार हो सकता है, और ना ही धनी अंदर बैठकर अपनी जैसी शोभा दे सकते हैं। तो श्री मामती जी का ये कथन कि मेरे अंदर प्रेम पैदा ही नहीं हुआ, उनकी अभिमान से रहित निर्मल प्रवृत्ति एवं विनम्रता की पराकाष्ठा का विनम्रता की पराकाष्ठा का परिचय दे रही है कि उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे अंदर प्रेम नहीं पैदा हो रहा। तो कितना अभिमान से रहित है, कितने निर्मल है, कितनी विनम्रता की पराकाष्ठा है। दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ज्ञान के प्रचार में लग जाने पर प्रेम की वह पूर्व स्थिति नहीं रहती जो दीदार के समय रहा करती थी। श्री महामती जी अपनी हब्सा वाली स्थिति को याद करके कहते हैं कि उस प्रेम के रस को पाने के लिए मेरा जीव फूट फूट कर रो रहा है। यद्यपि आत्मा दृष्टा होने के कारण रो तो नहीं सकती, किंतु प्रेम की पीड़ा का एहसास करती है, क्योंकि प्रेम ही उसका जीवन है। इसीलिए इस चौपाई में लोक रीति में आत्मा द्वारा रोने की बात कही गई है। महबूब ऐसी मैं क्यों भई, ले प्रेम न खड़ी हुई। श्री महामत तुष्टाई क्यों करी, ले विरहा माहे न मोई। श्री महामती जी कहती हैं कि हे मेरे धनी, मैं इस प्रकार के अपराध से ग्रसित कैसे हो गई। मैंने आपके प्रेम से अलग रहने की दुष्टता क्यों की।
मैं आपके विरह सागर में क्यों नहीं डूब मरी। मुझे तो यही चाहिए था कि मैं आपका प्रेम लेकर खड़ी हो जाती, अर्थात जागृत हो जाती। प्रकरण 97, चौपाई 1459, 59। प्रकरण 98 शुरू हो रहा है। राग श्री। तो भी चोट न लगी रे आत्म को, जो एती साख धनिये दई, कठिन कठोर निपट ऐसी आत्म, एती साखे ले गल ना गई। तो दादी पास नहीं सोएगा बेटा, या तो पहले चलो मैं उठाया उन्हें। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, धामधनी ने तुझे जगाने के लिए इतनी अधिक साक्षियां दी, फिर भी तुम्हें चोट चोट क्यों नहीं लगी, अर्थात तुम्हारा हृदय द्रवित क्यों नहीं हुआ। तू इतनी कठिन कठिन और कठोर हृदय वाली क्यों हो गई। इतनी साक्षियों को पाने के बाद भी तू धनी के प्रेम में गलतान अर्थात निमग्न रल क्यों नहीं हो सकी। आत्मा तो परात्म की नजर, सुरता या प्रतिबिंब है, उसका हृदय कठोर नहीं हो सकता। जिस प्रकार जीव के गुनाहों को आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, उसी प्रकार जीव के कठोर हृदय की बात आत्मा के साथ कह दी जाती है। इस चौपाई में वही प्रसंग है। कई साखे धनिये दई मुझे, श्री श्यामा जी आए इत, सो तारतम कहा मैं तुम्हें, देखो साख देत है चित्त। धामधनी ने श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर मुझे अनेक प्रकार की साक्ष्यां दी। उन्होंने मुझे तारतम ज्ञान देकर कहा कि अब तुम अपने दिल से पूछो कि वह साक्षी रूप में क्या कहता है। हाँ जी नरेश जी। प्रणाम जी। राम जी। बस ऊपर वाली चौपाइयों से एक चौपाई दिल में आ रही थी कि वो जो महामती जी कहते हैं जो पिछले प्रकरण की भी प्रेम के लिए कि भाई इतना होने के बाद भी भाई प्रेम क्यों नहीं उपजता। हालांकि उनके अंदर तो उपजा हुआ है, जैसे वो तो हमारे लिए एक है कि भी हम भी तो हमारे अंदर भी तो ये तड़प यही तो आती है, क्योंकि जिस दिन प्रेम उपज गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्योंकि जब आपके अंदर प्रेम आ गया, विरह आ गया, फिर तो लग गई लागी वाले और कुछ ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको है रे न्यारो, खेलन को खेले लेकिन प्रेमे वो पार रहती किया सो अपने देख। प्रेम में पार पिया। तो इसलिए एक पीछे भी जो अपना एक प्रकरण आया था ना, मांगत हूँ मेरे दिला, उसमें आखिर में यही कहते हैं हम एक ही चीज मांगते हैं, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा, मैं फिर मांगू फिर प्यारे मिलो प्यारी पियूसु श्री महामती के। तो हम हर एक रूह को एक ही चीज मांगनी चाहिए हमको कि बस प्रेम दर्द इश्क ये ऊपर जाए अंदर बस, क्योंकि हमारे अंदर वो तड़प नहीं पैदा होती। हम इतना वाणी मंथन इतना वो तड़प पैदा होनी, बस यही एक धनी जिस दिन तड़प पैदा कर देंगे तो बस ले आओ प्यार करो दीदार। बस नरेश जी वो मतलब पढ़ना। उसकी परसेंटेज बढ़ रही है। जैसे होता है ना पहले और अब वाली स्थिति में, राजी हम लोग फर्क देखें तो राजी की वाणी से रूह को चोट लगती है, और पहले की स्थिति में और अब की हम्म। स्थिति में फर्क तो होता ही है ना। हाँ मतलब राजी वैसा वैसा वाला होता है ना। वो कह रहे थे कल भी हम बीतक में सुबह पढ़ रहे थे कि देवचंद्र जी, हम लोग कहते हैं ना दर्शन नहीं होता चितवनी नहीं लगती, वो कहते हैं उतनी तड़प तो लाओ देवचंद्र जी हाँ जैसी, है ना। वही उतनी मेन लाओ बात है तब तड़प। हम कहने योग्य बने ना कि हाँ मुझे दर्शन नहीं हो रहा।
है ना। तो वही बात है कि राज्य से मांग ही सकते हैं कि अपना प्रेम ही वही दे तीन चीजें, राज्य। कि प्रेम, उनका प्रेम उपजे अंदर से। हाँ भाई मैं तड़प रहा हूँ उस चीज की, विरह ऑटोमेटिकली उसमें आएगा, क्योंकि जब प्रेम आ गया तो वो चीज मिल नहीं रही, तो एक विरह आ जाएगा, अपने आप आएगा। और बिल्कुल। दर्द भी आएगा विरह के साथ साथ, तो वो चीज ही एक, बस ये है कि वाणी से जुड़े रहने से हमें चोट भी लगती रहती है, हमें अपना निस्बत का संबंध भी याद आता रहता है कि हमारा अखंड पति वहां बैठा है, वो हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमसे इतना प्यार करता है, हम में वो क्यों नहीं तड़प आ। तो ये चीज वाणी मंथन से और स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चलते हैं सुंदर साथ जी आगे। कया साहिब इत आवसी सो झूठ ना होए फुरमान, सबका हिसाब लेके कायम करसी जहान। कुरान में लिखा है कि क्यामत के समय पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस संसार में अपने आवेश स्वरूप से आएंगे और कर्मों के अनुसार सबका न्याय करेंगे। इसके पश्चात वे संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति भी देंगे। कुरान का ये कथन कदापि झूठा नहीं हो सकता। पूछो अपनी आत्म को, कोई दूजा है इब्तदाए, रू अल्लाह इलम ल्याए के कहलावे इत खुदाए। ये सुंदर साथ जी, आप एक ऊपर वाली चौपाई में मेरा दिल में वो बात आ रही थी। हाँ, अब तुम अपने दिल से पूछो कि साक्षी के रूप में क्या कहता है। अच्छा, उसका जवाब नीचे आ गया है। पूछो अपनी आत्म को, कोई दूजा है इब्तदाए, रू अल्लाह इलम ल्याए के कहलावे इत खुदाए। ये सुंदर साथ जी, आप अपनी आत्मा से पूछिए कि अनादिकाल से अक्षरातीत श्री राज्य के अतिरिक्त कोई दूसरा भी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है क्या। ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूछो अपनी आत्मा से। पर ब्रह्म की आनंद शक्ति श्यामा जी इस संसार में तारतम ज्ञान लेकर आएंगी। जब उनके धाम हृदय में विराजमान होकर पर ब्रह्म लीला करेंगे तो उन्हें भी खुदा के लाने की शोभा मिलेगी। सो बिना हिसाबे हदीसे भी अनुभव इत बोलत, साथ जी दिल दे देखियो जो हम तुम में भी तत्। हदीसों में इस तरह की बातें बहुत जगहों पर लिखी हुई हैं और हमारा अनुभव भी यही बात कहता है। तो कह रहे हैं मामती जी कि हे सुंदर साथ जी, आप अपने दिल में इस बात का विचार कीजिए कि जो कुछ हमारे और आपके, हम तुम में बीतत, हमारे आपके साथ बीत रहा है, यानी कि घटित हो रहा है, वो धाम धनी द्वारा पहले से ही निश्चित है। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि बिना हिसाब, चौपाई में आया ना, सो बिना हिसाबे हदी से। बिना हिसाब का अर्थ होता है कि ऐसी संख्या जिसकी गणना ना हो सके, अर्थात अनंत। इस संसार में हदीसों और उनमें लिखित प्रमाणों की संख्या सीमित ही मानी जाएगी, अनंत कदापि नहीं। ऐसा अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में ही कहा गया है। वसीयत नामे आए दरगाह से, तिन साख दई बनाए, 11वीं सदी जाहिर लिखी, सो कौल पहुंचा आए। मक्का मदीने से जो वसीयतनामे लिख कर आए हैं उनमें ये बात साक्षी रूप में स्पष्ट लिखी गई है कि 11वीं सदी में आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी सहबुज़मा श्री प्राणनाथ जी का प्रकटन होगा। अब वही समय आ गया है। तो ये बात क्लियर करो शीतल दीदी, मक्का मदीने से वसीयतनामे भी तक का आता है कुछ प्रसंग, कुछ याद है?
तो उसको क्लियर करो। नहीं, मुझे नहीं इसके बारे में थोड़ा हाँ नरेश जी। क्लियर। हाँ जी, नरेश जी। हाँ नरेश जी आप बताओ, कुछ है याद कि वसीयतनामे आए थे, क्या था उसमें, या और भी किसी सुंदर साथ को याद है तो हम कर सकते हैं इसकी बात। बीतक की बात है ये। मक्का मदीना से एक्चुअली में जो वर्षा। आ, हाँ कोई बात नहीं, आप बोलो फिर वर्षा बाद में बोलो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वर्षा जी। हाँ पहले वर्षा दी बोले फिर आप बोलिए। हाँ बोल। वर्षा आप बोलो। दीदी वो मक्का मदीना से जो वसीयतनामे औरंगजेब के पास आए थे कि वहाँ पे जो वो मुनारे थी ना मस्जिद की, वो गिर गई थी। उन्होंने वहाँ के मतलब काजी मुल्ला जो उसमें रहते थे मस्जिद में, उन्होंने लिख के भेजे थे कि जो निशान कुरान में लिखे हुए हैं वो जाहिर हो गए हैं। और उन्हें खबर भी आया था कि यहाँ से कोई कुरान उठाकर ले गया है और हिंदुस्तान में चला गया है। यहाँ का नूरी झंडा भी हिंदुस्तान में चला गया है। ये सब उन्होंने जो निशान कुरान में लिखे हुए थे ना, ये सब उन्होंने हम्म खाने में लिखे औरंगजेब को भेजे थे कि अब वो वक्त आ गया है इमाम मेहदी के जाहिर होने का। और सारे निशान जो है क़यामत के जाहिर हो रहे हैं। लेकिन जो उसके दरबार में काजी मुल्ला थे, उन्होंने औरंगजेब को इस पे विश्वास नहीं करने दिया। उसकी सिर पे बत्ती मार दी कि ये तो मुनारे जो है पुरानी हो गई थी इसलिए गिर गई है। ऐसा अभी कुछ नहीं है, अभी तो बहुत टाइम बचा हम्म है। हाँ क्लियर हुई। अनिल भैया आप भी बोलो कुछ। हाँ सीमा प्रणाम जी दीदी। दीदी, प्रणाम जी प्रणाम सुंदर जी। साथ जी। हम्म, वर्षा दीदी ने जो बताया वो ही सही है। हम्म, मैं जो बात कही कि मक्का मदीने से जो मीनारे गिर गए थे और वहां तो कुरान था ही, लेकिन कुरान की जो शक्ति थी आज तक वहीं पर थी। लेकिन जब श्री जी साहब जी आए तो वो शक्ति उठकर उनमें आ गई थी, यानी मगरब से मशरब आ गई थी कि जो पश्चिम में थी, जो पूरब में थी, अब पश्चिम में आ गई। वो बात जो लिखी थी वो वसीयतनामे में औरंगजेब को वहां से भेज दी गई थी। हम्म, वो सारी बात कि यहाँ से जो बरकत है, जो वो यहाँ शफकत है। शफकत है, वो सब कुछ उठ गया है हम्म, और वो हिंदुस्तान में गया है। बिल्कुल जहाँ इमाम मेहदी जाहिर होने वाले थे वहां उनके पास चला गया। बिल्कुल। सीमा दीदी और प्रणाम जी। रिपीट कर दो। हाँ जी प्रणाम जी भैया। जो अनिल भैया ने बोल दिया बिल्कुल कि यहाँ से शक्ति उठ के हिंद में चली गई है, यानी कि हिंद में वो शक्ति प्रकट होगी। और अब जो है यहाँ पर ना बरकत रही है ना शफकत रही है। और फकीरों की जो भी जितनी भी उनमें शक्तियां थी वो सारी की सारी हिंद में चली गई हैं। क्योंकि हिंद में ही हिंदुस्तान में ही श्री जी के प्रगटन का यानी इमाम मेहदी के प्रगटन की पूरी की पूरी गवाहियां आ रही थी। तो वो सारी गवाहियां वहां से आई कि यहाँ से सब चला गया और सूर्य जो है यहाँ से अस्त हो चुका है। और मगरब से। हाँ, अब वहां से वो सूरज उगा है। क्योंकि औरंगजेब ने इतना किया था, गलत किया था। और उसने माना भी नहीं राज्य को, तो वो सारी और अरब में जो था पूरा पूरा पाशविक प्रवृत्ति फिर से होने लग गई थी, जो कि धीरे जो मोहम्मद साहब ने कोशिश करके खत्म करी थी। लोगों में ज्ञान थोड़ा बहुत आने लग गया था, सारी बातें आने लग गई थी। लेकिन वहां के लोग फिर से वैसे ही पाशविक होने लग गए, अपराध में लिप्त हो गए, सबके साथ उल्टा पुल्टा करने लगे। और जो कि मुगलों के अंदर, और उन्होंने 12 मोमिनों पे भी वो बहुत किया था। तो उन्होंने उनका ये कहना था कि जिनको अब आप मानते हो, सिर्फ वो शक्ति एक जगह की जगह सीमित नहीं रह गई है, वो अब एक हिंद में जाके एक मतलब श्री जी के रूप में आ रही। right, हाँ ये जी वसीयत वहां से लेके आए, बहुत सुंदर सुंदर आए। ठीक है। नरेश जी चले, हो गया ना क्लियर। हाँ जी हाँ, वैसे सब अच्छे से क्लियर हो गया। बस इसमें ये जो लिखा है ना चौपाई में 11वीं सदी जाहिर लिखी। तो जो वसीयतनामे आए थे उसमें ये भी था कि भाई 11वीं सदी में आखिर इमाम मेहदी प्रकट हो। प्रकट तो हो, वो भी अपने शब्द के हिसाब से, उसी समय के हिसाब से समय सब आ गया, प्रकट हुए। वही समय वही आ गया है। ये वसीयतनामों में लिखा। हम्म, प्रणाम जी। ना जी। कई किताबें हिंदुओं की साखे लिखी माहे इन आए धनी झूठ उड़ावने करसी सत रोशन। हिंदुओं के बहुत से धर्म ग्रंथों में इस प्रकार की साक्ष्यां लिखी हुई हैं कि पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद विक्रम संवत 1735 में इस संसार में आएंगे और मिथ्या अज्ञान को हटाकर सत्य ज्ञान का प्रकाश करेंगे।
तो पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, भविष्योत्तर पुराण, श्रीमद् भागवत तथा भविष्य दीपिका आदि में इस प्रकार की साक्ष्यां हैं। देखो कई साखे धनिये की, भी देखो अनुभवात्म। कई साखे देखो फुरमान में, जो मिहर कर भेजिया खसम। हे सुंदर साथ जी, धनी द्वारा लीला रूप में दी जाने वाली साक्ष्यों के ऊपर विचार कीजिए। अपनी आत्मा द्वारा होने वाले अनुभवों को भी देखिए। धामधनी ने मेहर कर जो कुरान भेजा है, उसमें श्री प्राणनाथ जी की पहचान से संबंधित जो साक्ष्यां लिखी हैं, उन पर भी विचार कीजिए। और हदीसों में कई साखें, कई वसीयत नामे साख, कई किताबें हिंदुअन की, देत भाख भाख कई लाख। इस प्रकार मक्का से आने वाले वसीयतनामों तथा हदीसों में श्री प्राणनाथ जी की पहचान से संबंधित बहुत सी साक्ष्यां हैं। हिंदुओं के अनेक धर्म ग्रंथों में लाखों वचनों में इस प्रकार की साक्ष्यां लिखी हुई है। लाखों वचनों का प्रसंग अतिशयोक्ति अलंकार के रूप में किया गया है। और क्या कह रहे हैं, कई साखे साधो संतों, बोले बानी आगम। कह ना सकूं तुमको साथ जी, दोष देख अपना हम। हे साथ जी, साधु संतों की वाणियों में भी श्री जी के स्वरूप की पहचान से संबंधित अनेकों साक्ष्यां हैं। भविष्य का कथन करने वाले धर्म ग्रंथों में भी श्री प्राणनाथ जी की पहचान की साक्ष्यां हैं। इतनी साक्ष्यों के होते हुए भी आपसे कहने में मुझे झिझक महसूस हो रही है, क्योंकि सुंदर साथ का ये दोष रहा है कि उसने श्री प्राणनाथ जी की पहचान करने में अब तक बहुत अधिक शीतलता का परिचय दिया है। क्या याद आ रहा है अभी तक का प्रसंग? अब तक मतलब वो बात कह रहे हैं ना, कुछ तो दिल में आ रहा हो। कि उन्होंने कितनी साखियां दी। ये तो मुझे 12 मोमिनों का उन्होंने कितनी फुरमान में कितने कितने उन्होंने 12 मोमिनों का जो काजियों के साथ 12 मोमिनों ने बातें करी थी, कितना कुछ उन्होंने समझा दिया था, फिर भी वो नहीं आगे बढ़े थे ना। याद आ रहा है अभी तक का प्रसंग, है ना? दोष देख एक्चुअली अपना में हम। अभी तक में जगह जगह पर ये बात हुई, मतलब जैसे हाँ मान लो मतलब एक जगह नहीं हुई, बहुत बारी हुई ना ये वाली बात। तो कई भाई पूरी 25,000 किलोमीटर की यात्रा करी हाँ और हर जगह कितने कितने हजारों की संख्या में भी सुंदर साथ हुए, 50 100 हजार। तो कुछ ही तो चल पाए। साखियां तो सब जगह दी उन्होंने, लेकिन चले तो उनमें से कुछ। अब कुछ पन्ना धाम कुछ। में 5,000 की जमात थी, पूरे 5,000 की जमात थी, लेकिन ब्रह्म सृष्टि सिर्फ कितनी निकली? 500। तो लेकिन ये थोड़ा 4,500 को पूरी वो साखियां उन्हें भी सुनाई दी। तो इस चीज की शिथिलता है कि भी देखो सारी साखियां भी मिलने के बावजूद भी पहचान कम हुई। कोई कमी नहीं थी साक्ष्यों में, वेदों में, कतेबों में, हिंदुओं के सारे ग्रंथों में, जो परमाश्वर तंत्र, विषय पुराण, हिंदुओं के श्रीमद् भागवत में, और इधर कुरान में तो इतने वसीयतनामे में भी लिख के आ गया। और कुरान में तो सातों क्यामत के निशान कि भी जिस समय ये सातों क्यामत के निशान होंगे, समझो अल्लाह ताला प्रकट, मोहम्मद साहब ने यही तो कहा था कि कैसे पहचान होगी कि भी अल्लाह ताला आ गए। तो यही उन्होंने जमात को उन्होंने बोला कि जब ये सात क्यामत के ये निशान है कि बर्फ की ईंटें गिरेंगी, हम्म 100 हाथ का वो होगा अजूज और 1 हाथ का मजूज, श्री हम्म। प्राणनाथ जी आएंगे और
गधा सवार बैठेगा दज्जाल पे। इस तरह के सातों निशान जो क़यामत के हैं, वे पूरब से, जो सूरज है पूरब के बजाय पश्चिम से उगे होगा। तो ये सारे, जब सारे क़यामत के निशान भी सब जाहिर भी हो गए, लेकिन अब उसको कोई समझने को तैयार नहीं, खास करके मुस्लिम। हाँ, और लेकिन बाकी बाकी भी आज भी आप देखो आज भी कि भी कहाँ सब, सारा। जिसको हाँ, समझाओ अपने अगर, धर्म पे अडिग ही रहते हैं ना। तो हाँ, वे आखिर में एक लाइन बोल देंगे, हाँ आपका ज्ञान तो अच्छा है, पर बस हम छोड़ हम नहीं उसको नहीं सकते। छोड़ सकते। तो वही अगली बात चप है। अब आ रहा है। हम्म, ठीक है, चलते हैं आगे। हम्म, एक साखे आवे ईमान, कई साखे देने बांधे बंद, तो भी ईमान न आया हमको, कोई हृदय भया ऐसा अंध। ईमान आने के लिए तो एक ही साक्षी काफी होती है, लेकिन धनी ने हमें ईमान पर खड़ा करने के लिए अनेक धर्म ग्रंथों में अनेक साक्षियां दे रखी हैं। लेकिन हम लोगों का हृदय माया में इस प्रकार अंधा हो गया कि हमने इतनी साखियां होने पर भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की यथार्थ पहचान नहीं की। देखो बल्कि विचार इसमें ये दे। देखो, एक मिनट, एक चीज कहूंगा, एक मिनट। बल्कि आप ये देखो, हमारे पास अभी तक में इतने एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जिनको बल्कि सारा ज्ञान था, बल्कि उनके वो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। देखो लालदास जी भागवत की कथा करते थे, उन्होंने छोड़ा। चिंतामणि कबीर पंथ के आचार्य थे, पूरे अपने 1000 शिष्यों के सामने बीच में बोल दिया काले कुत्ते को मारो, छोड़ दिया। भीम भाई और गोवर्धन भाई वेदों के आचार्य थे, उन्होंने अपने आप सारा ज्ञान, क्योंकि उन्होंने भी इसलिए छोड़ा, वो तो इसलिए छोड़ा भीम भाई और उनका तो ये इसलिए एग्जाम्पल है कि वो वेदों को पढ़कर उस करनी पे चल रहे थे जितना उसमें था। तो बल्कि एक ऑर्डिनरी सुंदर साथ मुश्किल से ईमान ला रहे थे, जिनको सारी साक्ष्यां भी मिलने के बावजूद। इसलिए वो शीतलता की बात कही और माया को नहीं छोड़ पा रहे। एक दो बिल्कुल। आते हैं अभी अभी तक में एग्जाम्पल, कईयों ने तो आ, जैसे आता है ना, एक भाई तुमने क्या मांग लिया, तुम कुछ अलौकिक चीज मांगते हैं इनसे, तुमने क्या मांग लिया, ऐसा एक एग्जाम्पल है। इतनी सेवा करने के बाद उसने यही मांगा कि मैं एक केस जीत जाऊं बस, हो गया। हम्म, माया की चीजों पे ही लगे रहे। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलिए, प्रणाम जी। ठीक है। देखो विचार के साथ जी, साख दई आत्म श्री मोहम्मद, तो आत्म साख सबों को देसी, पहुंचा इलम हमारा चित्त। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस बात पर विचार करके देखिए, मेरी आत्मा ये साक्षी देकर कह रही है कि जहां भी हमारा तारतम ज्ञान पहुंचेगा, वहां पर सभी की आत्मा ये साक्षी देकर कहेगी कि श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है। प्रकरण 98, छुपाई 1471। दीदी आपका बीच में नेट चला गया था, चुपाई दोबारा पढ़ना। अच्छा, मेरा ठीक अच्छा। है, मैं पढ़ देती हूँ। देखो विचार के साथ जी, साख दई आत्म श्री मोहम्मद, सो आत्म साख सबों को देसी, पहुंचा इलम हमारा जित। श्री मामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, इस बात पर विचार करके देखिए, मेरी आत्मा ये साक्षी देकर कह रही है कि जहां भी हमारा तारतम ज्ञान पहुंचेगा, वहां पर सभी की आत्मा ये साक्षी देकर कहेगी कि श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप अक्षरातीत का स्वरूप है। रागशिरी, इस प्रकरण में सुंदर सात को आत्म जागृति के लिए प्रेरित किया गया है। कितने प्रकरण हैं आत्म जागृति के? धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध को, मेरे तन को, मेरे मन को, याद न किया धनी धाम, जहर जिमी को लग रही, भूली आठों जाम, भूली आठों जाम। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरी इस बुद्धि को धिक्कार है, जिसने ब्रह्मवाणी के सहारे आत्म जागृति की विवेचना नहीं की। बुद्धि क्या करती है? वाणी से विवेचना करती है। महामती जी कह रही है इस बात को
मेरी इस विवेकशीलता को भी धिक्कार है कि जिस उसने संसार को छोड़कर धनी के प्रेम में डूबने का निर्णय नहीं लिया। मेरे इस शरीर को धिक्कार है जिसने सेवा और चितवनी में स्वयं को समर्पित नहीं किया। इस चंचल मन को भी धिक्कार है जिसने धाम धनी को याद नहीं किया। माया की फरामोशी में होने से मेरी आत्मा इस जहर भरी दुनिया में ही फंसी रह गई और आठों पहर अपने प्रीतम को भूली रही। दोबारा से पढ़ते हैं इसका अर्थ। जितना धिक्कार पड़े हमारे ऊपर उतना अच्छा है। ये महामती जी के ऊपर नहीं है, ये हम अपने ऊपर लेंगे हर बात को धीरे धीरे। श्री महामती जी कहते हैं कि मेरी इस बुद्धि को धिक्कार है, यानी कि हमारी, जिसने ब्रह्मवाणी के सहारे आत्म जागृति की विवेचना नहीं की। फिर क्या कह रहे हैं कि इस विवेकशीलता को भी धिक्कार है, उसने संसार को छोड़कर धनी के प्रेम में डूबने का निर्णय नहीं किया। फिर हमारे इस शरीर को भी धिक्कार है जिसने सेवा और चितवनी में स्वयं को समर्पित नहीं किया। और हमारे चंचल मन को भी धिक्कार है जिसने धाम धनी को याद नहीं किया। और माया की फरामोशी में होने से मेरी आत्मा इस जहर भरी दुनिया में ही फंसी रह गई और आठों पहर प्रीतम को भूली रही। तो ये सारा स्नेह भरी फटकार और सिखापन हम सब सुंदर साथ के लिए है, जो श्री महामती जी ने स्वयं अपने ऊपर लेकर कहा है। तो इन चौपाइयों में वर्णित स्थितियों में एक भी बात श्री महामती जी के ऊपर घटित नहीं होती। यह प्रकरण हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणाप्रद है। तो हमें हमारे लिए एक एक चीज को अपने अंदर आत्मचिंतन करेंगे कि कितना हम आत्म जागृति के पथ पर अग्रसर हुए हैं। मूल वतन धनिये बताइया, चित साथ श्यामा जी श्याम, पीठ दई इन घर को, खोया अखंड आराम। धामधनी ने मुझे उस परम धाम की पहचान कराई है जहां मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और मेरे सुंदर साथ विराजमान है। मायावी सुखों की तृष्णा में मैंने अपने निज घर को भुला दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि मैंने अपनी आत्मा के अखंड आनंद को भी खो दिया। सनमंद मेरा तासो किया, जाको निज निश्चल नाम, अखंड सुख ऐसा दिया, सो मैं छोड़या विश्राम। धामधनी ने मेरा संबंध स्वलीला अद्वैतमयी उस अखंड परम धाम से किया था। वहां के अखंड सुखों का दरवाजा भी मेरे लिए खोल दिया, लेकिन मैंने प्रमादवश उस आनंद को गवा दिया। आलस्य किया ना हमने। यदि जिस दिन भी हम चिंतन नहीं करते तो वो समय वही तो होता है कि हमारा वो आनंद खो जाता है, कि हमारे लिए तो धनी परम धाम के मूल मिलावे के दरवाजे खोल कर बैठे हैं, है ना। दरवाजा मेरे लिए खोल दिया अखंड सुखों का। खिताब दिया ऐसा खसमे, इत आए इमाम, कुंजी दई हाथ भिस्त की, साखी अल्लाह कलाम। धामधनी ने इस संसार में मुझे आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहबुज़्ज़मा की शोभा दी। महामती जी कह रही हैं
इसके साथ ही उन्होंने 14 लोक के सभी जीवों को अखंड मुक्ति देने का अधिकार दिया और इसकी साक्षी भी कुरान से दे दी है। अखंड सुख छोड़िया अपना, जो मेरा मूल मुकाम। इश्क ना आया धनिये का, जाए लगी हराम। हराम कह दिया। माया की फरामोशी के कारण मैंने मूल घर परमधाम के अखंड सुखों को छोड़ दिया। मैं इस पापिनी माया के जाल में फंसती चली गई, जिसके कारण मेरे अंदर धनी का इश्क नहीं आ सका। खोल खजाना धनिये सब दिया, अंग मेरे पूरा ना ईमान। सो एक खोया मैं नींद में, करके संग शैतान। धामधनी ने परमधाम का संपूर्ण खजाना आत्मिक धन ही खोल कर दे दिया। खोल कर दे दिया अर्थात खोलना क्या, ये मेरे हृदय में 8 सागरों का रस उडेल दिया। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे अंदर धनी के प्रति पूर्ण ईमान नहीं आ सका। इसी कारण इस शैतान कलयुग दज्जाल की संगति में मैंने उस अलौकिक धन को अज्ञानता की नींद में गंवा दिया। अब 8 सागरों का क्या रस धनी ने उडेला है। अंग मेरे पूरा न आया ईमान, खोल खजाना धनी सब दिया। एक एक सुंदर साथ बोलेंगे, कैसे 8 सागरों का सुख धनी ने उडेला। चाहे हम वाणी के ज्ञान से हम सुंदर साथ बहुत मंथन करते हैं कि कैसे 8 सागर। सर वहां से शुरू करो, नीर सागर से। कैसा सुख वो दिया। नीर सागर क्या पहचान कराता है हमारी रूह को। नीर नीर खीर दधी घृत मधु रस और सर्वरस, 8 सागरों। एक एक सागरों का हम थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हैं कि कैसे सागरों का रस उडेला है, फिर भी मेरी आत्म वो आनंद नहीं ले पा रही है जो धनी ने देना चाह रहे हैं। तो नीर सागर का वर्णन एक एक सुंदर साथ हैंड रेस करेंगे, है ना सुनीता दीदी, कि कौन सा रस उडेला है नीर सागर में, धनी क्या कहना चाह रहे हैं। प्रणाम जी। यहाँ पर 8 सागरों का रस लेने का मतलब है कि वैसे तो देखिए वहां भी 8 सागरों की लीला होती है, पर प्राय ये कहा जाता है कि 4 सागर श्यामा जी के हैं और 4 राजी के हैं। तो यहाँ पर वो ही लेने की बात बोली गई है कि 8 सागरों का सुख हम ले सकते हैं। वो किस तरह से कि इलम वहां पे कोई एक ही दिल, राज्य का दिल ही सारे पूरे परम धाम में श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला कर रहा है, तो कौन किसको इलम देगा। तो इलम की लीला वहां पे प्रत्यक्ष नहीं हो सकती, लेकिन परोक्ष रूप में तो वहां इलम का सागर वही है ना। लेकिन प्रत्यक्ष लीला उसकी कहाँ हो रही है, यहाँ पर इलम की। ऐसे ही नीर सागर है। अब जो नीर सागर है वहां रूहों की शोभा, अब रूहें तो राज्य के अंग अंग में ही डूबी रहती है, उनके नख से शिव तक के श्रृंगार में ही डूबी रहती है। तो कौन किसको रिझाएगा वहां पे। कौन रिझाने की बात तो वहां होती है ना जहाँ कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, एक आशिक बनेगा एक माशूक बनेगा, तो तब कोई रिझाएगा ना। वहां तो राजी ही आशिक है, राजी ही माशूक है, तो वहां कोई छोटे बड़े की बात ही नहीं है, तो कौन रिझाएगा। ये तो हमें यहाँ आके पता लगा ना कि जब ज्ञान आया, इलम की एक बूंद आई हक दिल से, तो हमें पता चला कि राजी और रूहें हम सब एक है। तो यही बात यहाँ पे नीर सागर का सुख लेने की भी है। वाहिदत, वाहिदत भी वही है कि डूबे रहते थे हम एक ही, जो राजी के दिल में उपजता था वही श्यामा जी का दिल
होने के कारण श्यामा जी के दिल में आ जाती थी, वही बात रुग्मों के दिल में आ जाती थी। तो वही बात है कि राजी जैसी लीला वहां पे कराना चाहते थे, हम वैसी ही लीला करते थे। लेकिन भूल हमसे क्या हो रही थी कि हम सोच रहे थे हम राजी को रिझा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, और वो ही बात समझाने के लिए, अपने दिल के कुछ भेद खोलने के लिए ही राजी हमें यहाँ पर लाए हैं। तो इलम का सागर वहां ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। स्वामी जी कहते हैं आठों सागरों का सुख है वहां पे, लेकिन प्रत्यक्ष लीला वहां पे चार सागरों की ही होती है। लेकिन देखन की ठौर इत है, अगर यहाँ पे रूह चितवन करेगी तो आठों सागरों का सुख वो यहाँ पर ले सकती है। अब निस्बत का सुख भी वहां पर नहीं ले सकती। निस्बत का सुख क्या लेगी? जब निस्बत से थोड़ा अलग होगी, उस धरती से अलग होगी, वायदत की धरती से अलग होगी, तभी तो जानेगी कि मेरी निस्बत क्या है राज्य से। रूहें तो वहां पे निस्बत भी नहीं पहचानती थी अपनी, कि हमारी राज्य से निस्बत क्या है। और उसी प्रेम में, इश्क में गर्क रहती थी, इश्क की लीला में गर्क रहती थी। तो वो सारी निस्बत की पहचान, वाहिदत की पहचान सब राजी ने यहाँ पर आके की है। और मेहर का सागर, सर्वरस सागर, सर्वरस सागर कौन किस पे मेहर करेगा? सब एक ही दिल है, एक ही रूप है, एक ही रंग है, एक ही रस है, सबका एक ही श्रृंगार है। तो कौन किस पे मेहर करेगा? मेहर उस पे की जाती है जहाँ दो लोग हो, एक कोई बड़ा हो और एक कोई छोटा हो। तो बड़ा छोटे पे मेहर करता है, कुछ कृपा करता है। यहाँ वहां तो दो का सवाल ही नहीं है, एक ही दिल है। तो कौन किस पे मेहर करेगा? तो वो मेहर की लीला भी धनी ने हमें यहाँ आकर दिखाई। ऐसी नूर का सागर भी है। नूर का सागर क्या है? राज्य के मुखार बिंदु की शोभा। तो नूर के सागर में हम नूर में ही इतना गर्क रहती थी, हमें अलग से कुछ राज्य का पता ही नहीं था। बस हम ये सोचती थी कि हम राज्य के ही अंग हैं और उनको रिझा रहे हैं। तो नूर की लीला भी राज्य ने इस तरह से आठों सागरों का यहाँ पे धनी ने हमें सुख दिया है। बाकी और सुंदर साथ भी डिटेल में बताएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, क्लियर हो गई। मतलब कि दिल में भाव यही आ रहा था कि उन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे हृदय में आठों सागरों का रस उड़ीला है, लेकिन अभी भी हमारा ये दुर्भाग्य है कि पूर्ण ईमान, एक ईमान तो है कि धनी मेरे, पूर्ण क्या होता है जिसमें बहुत कुछ छूट जाना चाहिए, वो छूटा नहीं है अभी। इसी कारण ही तो ये दज्जाल की संगति में हम वो अलौकिक ज्ञान की अज्ञानता को गवा रहे हैं। यदि मेरा पल, यदि एक पल भी यदि घुसता है ना माया में, तो वो अज्ञानता की नींद ही तो है। वही पूर्ण ईमान तो है। एक पूर्ण ईमान होना, पूर्ण समर्पित होना, अटूट जिसको स्वामी जी कहते हैं, वो अभी कमी है। तभी तो हम वो कर नहीं पा रहे ना। दिया तो धनी, धनी तो धन बहुत तक दिया, बहुत ही दिया। धनी तो दे भी रहे, पल पल दे रहे। तो अभी पर हमारी लिया स्थिति ना हराम खोर, ये हरामखोर कभी है आती ना, है। हाँ, आती है हराम। कि हमारे हरामखोरी हम कर ही रहे हैं ना, पल पल। कहीं भी कोई भी हम गलती करते हैं तो हरामखोरी तो है, इतना वाणी सुनकर भी हम करते हैं। तो ये प्रकरण ही वही है कि धिक धिक पढ़ो मेरी बुद्ध को, जो पहला और पद। दधी सागर की भी लीला धनी ने हमें यहीं आके दिखाई है। वाम धनी के नक से शिटक कहने का श्रृंगार मतलब में दीदी, मार्फत डूबे। की हाँ सारी बस, चीजें हमें खोली हैं। भाव ये है कि होली है। हकीकत और मार्फत की चीजें हमको ही खोली हैं, और किसी को क्यों नहीं खोल रहे। फिर भी हम वैसा नहीं चल पा रहे जैसा हमें करना अभी था। तक हम प्राणनाथ जी की भी पहचान पूरी पहचान कर, कहाँ कर पा रहे हैं? हाँ, तो वो वाली नहीं बात कर है पा ना। रहे। उमर खोई अमोलक, मोह मद क्रोध निकाम, विख्या विखे रस भेदिया, गल गया लोहू मांस चाम। हमने क्या किया? मैं काम, क्रोध, मोह और अहंकार के वशीभूत हो गए, जिसके कारण मेरी अनमोल उम्र व्यर्थ हो गई। विख रूपी विषय विकारों के कीचड़ में फंस जाने से मेरे शरीर का रक्त, मांस तथा चमड़ा भी गल गया, अर्थात शरीर नाम मात्र को ही रह गया। तो हमारी उम्र गुजर ही रही है ना।
आज कितने साल के हो गए, तो अभी तक यही बहुत कुछ गलतियां होती हैं। क्रोध, मोह, अहंकार पल पल हमारे अंदर होता है। तो विष रूपी विकारों के कीचड़ में फंस जाने से मेरे शरीर का रक्त, मांस, चमड़ा भी गल गया। इस प्रकरण की चौपाई 5, 6, 7 में जो कुछ भी कहा गया है वो श्री महामती जी के ऊपर स्वप्न में भी घटित। बार बार स्वामी जी इस बात को, और हमें ये बात समझ में आ गई है, जहां भी ऐसी बात होएगी तो वो सिर्फ मेरे लिए, मैं तो कहूंगी सिर्फ मेरे लिए, है ना। सबको अपने अपने दिल का पता है, तो सब कुछ मेरे लिए। तो महामती जी के ऊपर स्वप्न में भी घटित नहीं हो सकती। जिस तन में अक्षरातीत की लीला चल रही है और जिसका जीव पूर्व जन्म में हिमालय स्थित गलाप ग्राम का महान योगी है, वो छोटे मोटे योगी थोड़े नहीं थे। वो काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों से ग्रस्त हो, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि श्री महामती जी के अंदर धनी के प्रति इश्क और ईमान था ही नहीं, तो उनके अंदर धाम धनी विराजमान कैसे हो सके। वस्तुतः इस प्रकरण में तो हम सुंदर साथ के लिए सिखापन है। उन्होंने सारे दोषों को अपने ऊपर ले लिया, जिसमें हम आकंठ डूबे हैं। आकंठ कितनी बड़ी बात है, ये महानता की पराकाष्ठा है। अब अंग मेरे अपंग भय, बल बुद्ध फिरी तमाम, गए अवसर कहा रोइए, छूट गई वह ताम। अब मेरे इस जर्जर शरीर के सभी अंग अपंग की तरह निरर्थक है। मेरे शरीर में जरा भी बल नहीं है, बुद्धि भी छू मंतर सी हो गई है। धनी के प्रेम में डूबकर आत्मिक आनंद पाने का जो स्वर्णिम अवसर था, उसे तो मैंने खो ही दिया है। अब आत्मिक आनंद के मिलने का कोई भी साधन नहीं दिखाई देता। ऐसी स्थिति में केवल रोते रहने से कोई लाभ नहीं। पार द्वार सब खोल के कर दई मूल पहचान, संशय मेरे कोई न रहा, ऐसे धनी मेहरबान। धाम धनी ने ऐसे मेहर के सागर हैं, मेरे धाम धनी ऐसे मेहर के सागर हैं कि उन्होंने निराकार बेहद के परे के सभी द्वारों को खोलकर मूल स्वरूप अक्षरातीत की पहचान करा दी है। अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। बहुत गया घर चलते, वचन ना लागे अंग, इंद्रावती हृदय कठिन भई, चली ना पीयू जी के संग। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने अंतर ध्यान होने के समय मुझे बहुत अधिक समझाया, लेकिन उनके वचनों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा हृदय उस समय इतना कठोर हो गया था कि मेरे धाम धनी ने तो अपना शरीर छोड़ दिया, लेकिन मैं शरीर छोड़कर इस संसार से अलग
न हो सकी। तो इस प्रकरण की चौपाई पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं में उस समय का वर्णन है जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन से लीला चल रही थी। उस समय माया की थोड़ी सी छाया पड़ जाना स्वाभाविक है, किंतु जो वर्णन है वो अतिशयोक्ति अलंकार में है। किंतु चौपाई 4, 9, 10 और 11 में सदगुरु महाराज के अंतर ध्यान होने के बाद की लीला का वर्णन है। तो हर चौपाई का भाव बता रहे स्वामी जी, ये कहाँ की बात है। तब हार के धनिय विचारिया, ये 11 भी वही वाली है, सदगुरु जी के अंतर ध्यान होने की लीला के बाद। क्यों छोड़ो अपनी अर्धंग, फिर बैठी माही आसन कर, श्री महामत हृदय अपंग। श्री महामती जी कहते हैं कि अंतोतगतवा धामधनी ने अपने मन में विचारा कि मेरे विरह में तड़पती हुई आत्मा इंद्रावती को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। यद्यपि संसार के आरोपों से व्यथित होकर मेरा मन बहुत टूट गया था, फिर भी वो मेरे टूटे हुए दिल में आकर अखंड रूप से विराजमान हो गए। प्रकरण, हाँ जी नरेश जी बोलो। एक बात 91, दिल में आ रही थी, मैंने कहा प्रकरण खत्म हो रहा है तो हाँ हाँ बोलो। यह है ना कि 8 सागर उड़ेल दिए, दीदी ने बताया सुनते उसके में और भी एक जो हर एक सागर का, जैसे आप कह रहे थे अलग अलग सागर का क्या महत्व है। तो एक चौपाई आती है हमारी वाणी में कि एक पातशाही हक की, दूजा वाहिदत का इश्क, ये दिखलावने रोहन को पहले दिल में लिया हक। इसी में देखो सारे 8 सागरों की वो जो उड़ेल दिए उनके दिल में, क्योंकि वहां तो हम सिर्फ इश्क में डूबे थे। आप पहला नूर का सागर, नूर क्या है, धनी के मुखारबिंद का सागर। हम वहाँ प्रेम तो बहुत करते थे, प्रेम में इतने गर्क थे कि हमें ये तो पता था हम धनी से बहुत प्यार करते हैं, पर धनी का मुखारबंद कितना सुंदर है, कितना नूरमय है, इस चीज पे हम नहीं ध्यान, मतलब सिर्फ प्रेम में इतने डूबे डूबे हुए थे। कभी वो आशिक तो कभी हम आशिक, कभी वो हमें रिझाते थे कभी हम रिझाते थे। अब आज दूसरा नीर का सागर, सखियों की रूहों की शोभा का। यहाँ के में पता चल रहा ना कि हमारा श्रृंगार तो सेम श्यामा जी जैसा है, और हम में और श्यामा जी में कोई अंतर ही नहीं है। हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने सुंदर हैं, और कितने हमारा श्रृंगार सुंदर है। ये शोभा भी यही है, यही सागर उड़ेला हमारे दिल में। तीसरा आया क्षीर सागर, एक दिली का सागर। तो इस चौपाई में आ गया ना, एक वाहिदत का इश्क, एक दिली, क्योंकि क्या वाहिदत वहां थी और यहाँ क्या है। तो वाहिदत की पहचान जब वाहिदत से अलग हुए तो पता चला कि वाहिदत क्या होती है, भी एक दिली क्या होती है। जो यहाँ पर धनी हमें थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। मान लो इस बैठक में हमने कई बार ये नोटिस किया ना, जो चीज मेरे दिल में थी वो आपके दिल में आ गई। कहते हैं ना हम सुंदर साहब, ये चीज मैं बोलना चाहता था, ये आ गई। तो वो वाहिदत की एक दिली की बात दिखाई। फिर दिखाया चौथा सागर, युग किशोर की शोभा। ये भी हम वहां पे, क्योंकि इश्क में इतने डूबे हुए थे कि हमें पता नहीं कि राजी श्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार, एक एक नख शिख का, अभी हमने किरण दीदी के साथ किया ना सारा वर्णन, कितने कितने नख हैं, कितने कितने नख से शिख तक क्या क्या श्रृंगार है, बाजू बंद, कंकनी, नव घड़ी, नवचूड़, और सारा हाथों की मुंदरियां, और ये कभी ध्यान ही नहीं गया। क्योंकि जब आप इतने प्रेम में डूबे होते हो तो इन चीजों की तरफ यहाँ नहीं ध्यान जाता, तो वहां क्या जाएगा, वहां तो है ही इश्क इश्क सिर्फ। और फिर पांचवा सागर इश्क का, एक वाहिदत का इश्क। इश्क आ गया ना, इश्क कितना करते थे ये हमें अब पता चल रहा है कि हम तो बिना धनी के कोरे हैं। सारा इश्क उन्हीं के द्वारा ही दिया गया था, इश्क उन्हीं का ही बड़ा था। हम तो ऐसे ही बस हवा में उछल रहे थे, क्योंकि वहां तो हमें मालूम ही नहीं था कि जो चीज हमारे पास है वो धनी देते हैं और हम उसी इश्क से उनको लौटा कर। छठा आ जाता है आपका इलम का सागर। इलम का सागर, तो अब इलम की इकाई हक भूख दिल से, भैया इलम का सागर श्यामा जी की रसना, और पिलावे रब, रस रब का, कि धनी की और जो रब का रस है, और पिलाते श्यामा जी के जामे के थ्रू आई। तो ये इलम आया तो हमें ये सारी पहचान हुई। और इलम के बाद आ गया सातवां सागर निस्बत। निस्बत की भी पहचान मानी थी कि हमारा धनी से क्या संबंध है। 18,758 चुपैयों में कितनी चुपैयों में उन्होंने बार बार कह दिया कि भी देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी ब्रह्म सृष्टि की तुम्हारी वैल्यू कितनी है। दो चीजें होगी, एक तो तुम्हारी मुझसे निस्बत है, मैं तुम्हारा खाविंद, अखंड खाविंद, अखंड पति हूँ। और दूसरा, जिसको देखने के लिए अक्षर ब्रह्म तड़पता है, उस तुम उसकी पत्नी हो। मतलब कोई छोटी बात थोड़ी ना, आदि नारायण
नीचे आदि नारायण से नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश, तुम तो अक्षरातीत की पत्नियां हो, और उसको रोज दर्शन को आते हैं अक्षर ब्रह्म। और एक तो वैल्यू बताई और दूसरा ये बता दिया निस्बत का संबंध है कि तुम और मेरे में कोई फर्क नहीं है, सागर और लहरों जैसा संबंध है हमारा, कि तुम्हारे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तुम नहीं। और आठवां सागर मेहर का सागर, वो तो दिल में लेना ही पड़ा, क्योंकि मैं भेज रहा था अपनी प्यारी रूहों को ये खेल देखने के लिए। बिना मेहर के तो ये वहां पे रह ही नहीं पा, क्योंकि पता है कि भी ये तो कभी उस घर से बाहर निकली नहीं, और अब इनकी सूरता जा रही है, इनकी सूरता भी वहां पे नहीं रह पाएगी। तो आठवां सागर मेहर का सागर दिल में लिया और इस खेल में हमें भेज दिया। तो ये पढ़ना हाँ जी, बहुत अच्छे से दिल समझा में। दिया। मैं ऐसे ही लेना चाह रही थी कि इस तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, राज जी ने करवा दिया आपसे। हाँ जी बबीता दीदी, 2 लाइन सुना दो, फिर चौपाई दोहराते हैं। दिख दिख पढ़ो मेरी बुद्ध को, मेरी सुध। कि वहां ऐसे लगता है ना दीदी कि वहां पे बोल दो एक हाँ लाइन हाँ, अरे बस। नहीं नहीं, बोलो ना हाँ, दीदी, अपने ये पास भाव टाइम दिल है में आ रहा अभी। था। बोलो हाँ, बोलो। ये भाव दिल में आ रहा था कि हमें वहां कैसे पता हो सकता है सुंदरता का। जैसे सुंदरता शब्द ही नहीं पता था कि सुंदर कुछ होता है, क्योंकि हमें क्रूपता का नहीं पता था कि हाँ, करूप भी कोई चीज होती कंपैरिजन। है। जब हमें करूप शब्द नहीं पता तो हमें सुंदर शब्द का भी पता नहीं होगा। ये सब वहां पे नेचुरल था। जैसे वहां पे घृणा का नहीं पता था तो इश्क कैसे पता चलता। जब हाँ, हमारे साथ कोई कंपैरिजन की दूसरी चीज ही नहीं थी तो हमें वहां पे कुछ पता चल ही नहीं सकता था। हम यहाँ पर सब वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के इस ब्रह्मांड में आए, तभी हमें वहां की वास्तविकता पता चली, पता चल। क्योंकि हमारे पास वहां पे कंपैरिजन के लिए दूसरी चीज ही नहीं थी। हम्म, रूप शब्द नहीं पता था कि इससे असुंदर भी कुछ कोई चीज होती है। सुंदर शब्द ही नहीं पता था कि सुंदर है, ये भी नहीं पता था। कि वो नेचुरल था वहां पे सब कुछ। सब कुछ वही एक ही इश्क की लहर थी। तो हमें इश्क इश्क तभी इश्क का भी नहीं ऐसे कैसे पता चला जब राज्य ने अपने दिल में लिया। घृणा शब्द पता ही नहीं तो हमें इश्क का भी कुछ नहीं पता था कि हम इश्क में डूबी रहती है। तो ये इश्क में डूबी रहती हैं या इश्क का पता भी तब चला जब राजी ने दिल में लिया कि इश्क किसका बड़ा है। तो मुझे तो बस हमेशा यही लगता है कि वहां पे कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ इस ब्रह्मांड में। और वहां क्यों नहीं पता था, क्योंकि हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई दूसरी बात ही नहीं थी। ये वाली बात। प्रणाम बिल्कुल जी। नहीं, बहुत प्यारे, और अच्छे से क्लियर हो गया, छोटी छोटी बात। हाँ जी बबीता जी। हाँ, प्रणाम जी मीनू जी। हाँ आज जी। मेहता जी भी आए हुए हैं, उनसे भी थोड़ा बात कर हाँ सकते जी हैं। मेहता जी, आप भी करो, मेहता जी भी कर लेंगे, अभी टाइम है, 5 मिनट ना और ले सकते हैं अपन। ये भी मैं पहली बार देख रही हूँ ना क्लास में, मैंने इसलिए बोल दिया। हाँ नहीं, जी मेहता जी हमारे से रोज सवेरे सुबह मिलते हैं। आते हैं, अभी आज सुबह मैंने आते हैं। पहली बार देखा है किरंतन हाँ में हाँ, तो। मैंने हाँ। इस टाइम पहली बार देखा मेहता है। जी, प्रणाम आप जी, भी कुछ प्रणाम बोलना मेहता जी। चाहो तो जरूर बोलना। जी जी बोल। प्रणाम जी, प्रणाम जी प्रणाम सभी जी का। मेहता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ। नहीं नहीं, अभी आप तो सुनना है, बहुत कुछ सुनना है आप लोगों से। प्रणाम जी। चलो बबीता जी, आपके अंदर मेहता जी घुस जाएंगे, आप बोलो, वही वही बोलेंगे, वही सुनेंगे। एक ही बात है, यहाँ तो हमें ये भाव लेना चाहिए, कोई भी बोल रहा है तो सोचो मैं ही बोल बोल रहे रही हैं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं सर, मैं तो ये सोच रही थी आज की क्लास में, ये सोच रही थी राजी ने कितनी सारी साक्षियां हमें दी। और राजी ने जो सबसे ज्यादा दिक्कत तूने ये नहीं है कि कोई कोई और समझ रहा है नहीं समझ रहा है, सुंदर साथ नहीं उस बात को समझ रहा है उस तरीके से, उन्हें वो ज्यादा परेशानी है। जो उन्होंने कहा कि मेरे सुंदर साथ उसको जागने में इतनी देर लगा, इतने शिथिल हो रहे हैं जागने में, कि मैंने सारी साक्ष्य दे दी। और आज से नहीं दी, 1000 साल पहले से देनी शुरू कर दी, जब ब्रह्मषष्ठी यहाँ पे आई भी नहीं थी और यहाँ पर वो भी नहीं आए थे, तब से मैंने कुरान से साक्ष्य देनी शुरू कर दी। और फिर उन्होंने बताया कि जो 8 सागरों का जो उन्होंने प्रेम उड़ेला है जो यहाँ पर, मतलब उसने तो मेरे दिल को एकदम ऐसा कर दिया एकदम, कि उन्होंने क्या नहीं दिया हमें बताने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए क्या नहीं किया, उन्होंने हर कुछ कर दिया। लेकिन ये हम शिथिल हो रहे हैं कि हम उस प्रेम को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। इतना समय बीत गया है, ये हमारी गलती है। तो हम एक्सेप्ट करके उस गलती को सुधारने का बस सबके सब प्रयास करें प्रयास कि कहाँ करेंगे। गलती हो रही है। बिल्कुल आत्मनिरीक्षण करें, रोज की रोज जो भी छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, और जो भी उन गलतियों के कारण हम रोज एक कदम
आगे जाने के बजाय पीछे हट रहे हैं, तो देखना है कि हम आगे कितना बढ़ रहे हैं और पीछे कितना हट रहे हैं एक्चुअल में, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 2 लाइन सुना दूं? यस, वही इसीलिए इंतजार है। इसीलिए इंतजार है। चलो मैं सुना देती हूँ। चलो। कि साजन हम तुम एक हैं, बस कहने सुनन को दो। साजन हम तुम एक हैं, बस कहन सुनन को दो। अरे मन को मन से तोड़िए, तो दो मन कभू ना हो। ऐरी सखी मेरे पिया घर आए, ऐरी सखी मेरे पिया घर आए। भाग लगे इस आंगन को, ऐरी सखी मेरे पिया घर आए। मैं तो बैठी थी आस लगाए, मैं तो बैठी थी आस लगाए। गजरा मेहंदी मांगे सजाए, गजरा मेहंदी मांगे सजाए। देख सूरतिया अपने पिया की, देख सूरतिया अपने पिया की। हार गई मैं तो तन मन को, ऐरी सखी मेरे पिया घर आए। भाग लगे इस आंगन को, ऐरी सखी मेरे पिया घर आए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा भाव। चुपाई बहुत प्यारा। चुपाई इधर आते हैं। तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ूं अपनी अर्धंग। फिर बैठे माही आसन कर, श्री महामत हृदय अपंग। श्री महामत हृदय अपंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की महाराज की जय। जय। पन्ना धाम की राम की जय। प्रणाम जी।